हेलो दोस्तों, आज के इस सेशन में मैं आपको बताने वाली हूँ कि हम अपने स्वयं पर काम कैसे करें। तो उसके बारे में मैंने कुछ एनालिसिस करने के बाद में एवं कुछ जानकारी इकट्ठा करने के बाद में जो कुछ भी मुझे लगा है उसके बारे में मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि खुद के ऊपर काम करना, खुद के ऊपर नियंत्रण कैसे करें या खुद के ऊपर कार्य कैसे करें। जो भी हमारे बेरोजगार युवा साथी है एवं सभी के लिए बहुत उपयोगी है। तो यहाँ पर मैं एक मोटिवेशनल स्पीच के बारे में थोड़ा सा मेरे विचार है जो कि मैं आप तक मेरे विचार पहुँचाना चाहती हूँ, जिसमें कहा जाता है कि हम कुछ भी इसके बारे में साइकोलॉजिस्ट जो हमारे हैं उन्होंने जो हमारे मन पर नियंत्रण कैसे रखा जाए, जैसे कि जो बच्चा पढ़ नहीं पाता है और लिख नहीं पाता है उसके लिए एक बीमारी है डिसलेक्सिया, जिसमें बच्चे को पढ़ने एवं लिखने संबंधी कठिनाई होती है। लेकिन जो हमारे दिमाग में जो एक नकारात्मक भाव आता है उससे संबंधित बीमारी है, उसका नाम है अक्रेशिया। तो उसके बारे में मैं कहना चाहती हूँ कि जैसे कि हमारे बहुत से युवा साथी जो बेरोज़गार हैं वह सोचते हैं कि जब विज्ञप्ति आती है और एग्ज़ाम पास में आता है तब वह तैयारी में जुट जाता है और आज नहीं पढ़ना, मुझे कल पढ़ूँगा, इस तरह से उसके मन में भाव आता है। तो करना चाहिए, इस तरह से लोग हमारे मन में भाव आता है। मतलब कि जैसे कि हम कहते हैं कि कुछ कार्य का हमें करना चाहिए लेकिन वह काम होता नहीं है। एक दिन कहते हैं वह काम करना चाहिए था, लेकिन एक दिन ऐसा आता है कि उस कार्य को किए बिना ही वह समय वापस चला जाता है। तो इस तरह से मेरा एक तो आज का टॉपिक है कि खुद पर नियंत्रण का अभाव, खुद के ऊपर काम कैसे करें या स्वयं अपने पर काम किस तरह से करें। दुनिया में 90% लोग ऐसे होते हैं जो कि काम करना चाहिए। जब भी मोटिवेशनल स्पीकर जब सामने होता है और वो बहुत अच्छे मोटिवेट करता है तब उनके मन में होता है करना चाहिए, लेकिन वह कर नहीं पाते हैं। तो इस तरह से 90% लोग हमारे यहाँ पर जो हैं वो इस तरह से कार्य करते हैं और 10% केवल लोग हैं वो अपने ऊपर काम करते हैं। जैसे कि वैज्ञानिक है, साइंटिस्ट कहते हैं अंग्रेजी में उन्हें, और डॉक्टर्स है, इंजीनियर है। ऐसे जो 10% लोग हैं वह स्वयं अपने ऊपर काम करते हैं और 90% लोग हैं वह केवल अपने आप पर उनका खुद का नियंत्रण नहीं होता है। जैसे कि एक बार नौकरी लग जाने के बाद में वह सोचते हैं कि हमें क्या करना है, हमें केवल नौकरी ही करनी है। मेरे भारतीय लोगों की दशा बताऊं तो यहाँ पर लोग करना चाहिए इस तरह से बोल के पूरा समय निकाल देते हैं अपना। और जिस दिन जैसे कि लाइट के बिल का अंतिम दिन होता है उस दिन उन्हें पता होता है कि उस दिन उनके मन में होता है कि चलो आज तो ये अंतिम दिन है, आज तो किसी भी हालत में हमें बिल जमा करवाना है, या फिर उस दिन नहीं होता है तो पेनल्टी के साथ में वह बिल जमा करवाते हैं। लेकिन एडवांस में उनके मन में ये नहीं होता कि हम उस बिल को पहले ही पूरा मतलब उस काम को पहले ही कर दें, समय पर उस काम को नहीं करते। मेरे भारतीयों की विशेषता ये है
कि जैसे बहुत सारे देश विकसित देशों की बराबरी में लाना चाहते हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री भी बहुत बार हमें मोटिवेट करते हैं कि मैं 24 घंटे में से मैं मतलब 16 घंटे काम करता हूँ, 14 घंटे काम करता हूँ। लेकिन हमारे यहाँ के जो लोग हैं, भारतीय जो है, वो इतने लेजी है, इतने लेजी है, इतने लेजी है कि वह कोई काम, अगर कोई कहता है कि आपको ये काम करना चाहिए तो वो सामने बैठ के कहेंगे कि हाँ बिल्कुल करना चाहिए, हाँ बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन कभी अमल में नहीं लाते हैं कि मैं इस काम को करूँगा, मैं इस काम को करूँगा, या तभी अभी कर, या उस काम को अभी करें। इस तरह से जैसे कि लोग यहाँ पर मैं बताऊँ कि एक साइंटिस्ट जो थे, साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने हमारे ऊपर कार्य किया एवं उस कार्य में उन्होंने कहा कि मानव में जो उसकी सोच में मुझे यह कार्य करना चाहिए एट ए टाइम या उसको बाद में करना चाहिए। तो एट ए टाइम जो करना चाहिए वो लोग हैं वो 5% में आते हैं, और जो लोग ये सोचते ही रहते हैं कि बस करना ही तो है, कर देंगे, वह 95 लोगों में आते हैं। तो आज मैं अपने युवा पीढ़ी को एवं बेरोजगारों को इस मोटिवेशन स्पीच के माध्यम से कहना चाहती हूँ कि तुम्हें, जैसे एक लड़की थी जो कि उसको ट्रेन से फेंक दिया गया था और उसके दोनों पैर कट गए थे, फिर भी उसने मन में ठाना कि मुझे एवरेस्ट फतह करना है, तो उसने एवरेस्ट को फतह करके दिखाया। तो तुम क्यों नहीं कर सकते हो? जैसे कि कंपटीशन का एग्ज़ाम आता है कोई भी, तो जो भी युवा साथी जो तैयारी कर रहे हैं वो सोचते हैं कि हमें करना चाहिए, लेकिन उनके मन में यह विचार कभी नहीं आता है कि अभी से नहीं, आज से ही इस तैयारी को मैं शुरू करूं। मैं जैसे ही किसी मेरे स्थानीय गांव के या उनसे बेरोज़गार से मिलती हूँ और उन्हें मोटिवेट करती हूँ कि तुम्हें इस तरह से कोचिंग ज्वाइन करनी चाहिए। फ़िलहाल कोरोना काल में कोचिंग तो नहीं हो रही है, लेकिन अभी जो और लाइब्रेरी ज्वाइन करने के लिए मैंने कहा था, कुछ जो होते हैं लोग सोचते हैं कि ये कैसे करूँगा, ये हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। मतलब उनके मन में सेल्फ डिसीजन के अभाव में वह कुछ कर नहीं पाते हैं, और समय कभी किसी का इंतज़ार नहीं करता है। इस तरह से समय अपने आप में आगे बढ़ता जाता है और वह उस एग्ज़ाम में पिछड़ जाते हैं और वह सक्सेस नहीं हो पाते हैं। वह लोग भाग्यशाली होते हैं जो अपने आप पर काम करते हैं, अपने दिमाग को रेनोवेट करते हैं। लोग जो गर्दन के ऊपर से काम करते हैं वो 5% होते हैं, और जो गर्दन के नीचे से काम करते हैं वो 95% लोग होते हैं। 95% लोगों में जो भी उनके मन, जैसे कि मैं एक पेन का उदाहरण दूँ। यहाँ पर मेरे पास में एक पेन है, और इस पेन को ये सारा दिन काम करता है, ये रगड़ता भी है, ये घसीटता भी है, ये अपनी शाई भी ख़त्म करता है, ये अपनी एनर्जी भी ख़त्म करता है, लेकिन उसके ऊपर राज करता है ये। तो आज मैं उन युवाओं को, जो कि तुम किसके 95 की श्रेणी में शामिल होना चाहते हो या 5% की श्रेणी में शामिल होना चाहते हो, इसका काम है। 90% लोग रगड़ते हैं, घसीटते हैं, उनकी ऊर्जा भी ख़त्म होती है, इसकी शाई भी ख़त्म होती है, लेकिन इसके ऊपर शाम को विराजमान होता है। ये अगर उसको यहाँ पर रखे
तो दिखाई देता है ये, और 95% जो है वो कभी दिखाई नहीं देता है। तो यहाँ पर हमें उनको मतलब उनको इस तरह से बनाने के लिए जो भी काम साइकोलॉजिस्ट करते हैं या मोटिवेशनल स्पीकर्स करते हैं, उसमें से जो भी सामने उपस्थित होते हैं उनमें भी 10% लोग होते हैं, वह 10% लोग जो होते हैं वही अमल में लाते हैं, और उसके अलावा जो 90% लोग होते हैं वह कभी अमल में नहीं लाते हैं। यही कमी है हमारी, यही कमी है हमारे समाज की, हमारे देश की, कि यहाँ के जो युवा है वह इतने लेजी हो गए हैं, इतने लेजी हैं कि वह कभी भी अपने लक्ष्य तक पहुँचने के लिए रात दिन मेहनत नहीं करते हैं। मेहनत के अभाव में वह पिछड़ जाते हैं, और 10 तरह के बहाने उनके सामने होते हैं कि मैं इस तरह से करता तो इसे ऐसा होता, या मैं इस तरह से करता तो ऐसा होता। समय निकल जाने के बाद में उनका पछताना ज़रूर होता है। यहाँ पर जैसे इसमें से जो भी कैंडिडेट हो अपने इस 5% लोगों में शामिल होना चाहता है, उनके लिए जैसे एक जौहरी होता है वो सोने के आभूषण बनाता है, तो सोने के आभूषण बनाने के लिए उसको कितनी बार तपाता है, उसको 16 तरह के तार देता है, तब जा कर के वह आभूषण सही बनता है, तब जा कर के पूरा कचरा उसमें से निकल जाता है और वह एक आभूषण का रूप लेता है। वही आभूषण का रूप तुम्हें लेना है तो उस तरह से उसको तुम्हारे शरीर को बहुत सारे कष्ट देने पड़ेंगे, बहुत सारे ताव देने पड़ेंगे, तब जा कर के वह किसी मतलब कुछ इंसान बनने के लायक वह रह सकता है। इस दुनिया में सबसे ज़्यादा निकम्मे इंसान पैदा करने वाला हमारा देश भारत है। यहाँ पर 90 करोड़ लोग हैं वो निकम्मे हैं, जो कि कुछ भी काम नहीं करना चाहते हैं। एक गुरु एवं शैले की कथा के अनुसार मैं उन्हें समझाना यहाँ पर मैं बता रही हूँ कि जैसे एक गुरु होता है और उसके साथ में एक शैला होता है। तो गुरु ने शैले से कहा कि आप ये कमरे का जो बल्ब है उसे बंद कर दो, मेरी आँखों में रोशनी पड़ रही है। जब गुरु ने शैले से कहा कि इस बल्ब को बंद कर दो, मेरी आँखों में रोशनी पड़ रही है, तब शैले ने कहा कि गुरुजी अपनी आँखें बंद कर लीजिए, रोशनी अपने आप ख़त्म हो जाएगी। गुरुजी अपनी आँखें बंद कर लीजिए, रोशनी अपने आप ख़त्म हो जाएगी। तब गुरु को बहुत गुस्सा आया। उसने कहा कि साला कितना निकम्मा है, उसके दिमाग में क्रेशिया घुसा हुआ है कि वह क्रेशिया से ग्रसित है, करना चाहिए लेकिन वो कर नहीं रहा है। दूसरी बार जब गुरु जी ने उस शैले से कहा कि बाहर जो बारिश हो रही है उसे देख कर आओ कि बाहर बारिश हो रही है या नहीं, आप बाहर जाकर देख के आओ कि बाहर बारिश हो रही है या नहीं। तब उस शैले ने क्या कहा कि गुरुजी जो बाहर से बिल्ली आई है उसके ऊपर हाथ फेर करके देख लो कि वह गीली है तो बारिश हो रही है, और यदि वह गीली नहीं है तो बारिश नहीं हो रही है। गुरुजी को जब बहुत गुस्सा आया तब उन्होंने कहा कि साला इसके माइंड में से क्रेशिया अभी तक निकलने वाला नहीं है। जब उन्हें बहुत गुस्सा आया तो तीसरा क्वेश्चन उन्होंने किया कि अपने शैले से तीसरा प्रश्न किया कि बहुत हवा आ रही है, थोड़ा दरवाजे को बंद करके आओ। गुरुजी सोच रहे थे कि इस कार्य में वह बहाना नहीं करेगा। जब उन्होंने कहा कि बाहर से हवा आ रही है और दरवाज़ा बंद करके आओ, तब उस शैले ने क्या कहा कि गुरुजी
2 काम तो मैंने कर दिए, अब तीसरा काम आप ही करके आओ। उसने क्या कहा कि गुरुजी 2 काम तो मैंने कर दिए हैं, अब तीसरा काम आप ही करके आओ। तो हमारे देश के निवासियों में भी इसी तरह की सोच विराजमान है कि वह अगर कोई कार्य है तो वह खुद कर नहीं सकता और वह बहाने बनाता है। अगर उठ के करना है तो वह बैठ के करता है, यदि बैठ के करना है तो वह सो कर करेगा। इसलिए इस हमारे देश को जब विकसित देशों की श्रेणी में लाना है तो उस दिमाग में घुसे अक्रेशिया से हमें बाहर आना होगा। उस दिमाग में घुसा हमारा जो अक्रेशिया है उससे हमें बाहर आना होगा। जैसे ही इस तरह के जो गुरु के चेले जो पैदा हो रहे हैं वर्तमान में, वो बहुत ही खतरनाक पैदा हो रहे हैं, जो कि बिल्कुल भी निठल्ले होते हैं और वह जरा भी काम करना या अपने शरीर को कष्ट देना नहीं चाहते हैं। जीवन में कोई भी काम हो, यदि भारत का नागरिक है तो वह काम वह लास्ट में ही करेगा। जैसे मैंने बताया था कि यदि बिजली का बिल बना पड़ना है तो वह अंतिम दिन जाएगा और अंतिम दिन भी उसे ऐसा लगेगा कि आज तो ये काम मुझे करना ही पड़ेगा, आज तो ये काम मुझे करना ही पड़ेगा और नहीं किया तो पेनल्टी लगेगी। वह ये सोच यदि वह उसको पहले से कर लेता है तो वह हर भारतीय की विशेषता है कि वह हर काम अंतिम में करता है। तो यहाँ पर हमारे यहाँ जो टीचर सिखाते हैं कि सुबह जल्दी उठना चाहिए। बच्चों को जब क्लास में आते हैं तो हम गुड मॉर्निंग के बाद में कुछ अच्छी बातें टीचर सिखाता है और वे कहता है कि तुम्हें सुबह जल्दी उठना चाहिए, ब्रश करना चाहिए, सुबह तुम्हें नहाना चाहिए, ये अच्छी आदतों में आता है, तो ये योगा करना चाहिए। लेकिन करते कुछ भी नहीं। जब बच्चा स्कूल में आता है उसके बाद में वह बिल्कुल घर से बिस्तर से उठ करके शोर शादी से निवृत्त हो करके फिर ब्रश करके नहा धो करके स्कूल आता है और उसके बाद में गुरुजी बताते हैं कि हमें योगा करना चाहिए। बच्चा कहेगा हाँ सर करना चाहिए, हाँ सर करना चाहिए, लेकिन गुरुजी ने कभी क्लास में करके नहीं बताया कि बेटा अपन क्लास में 2 मिनट 5 से 10 मिनट तक आज योगा करेंगे, या सप्ताह के 2 दिनों में, सप्ताह के 6 दिन होते हैं और 6 दिनों में हम 10 मिनट या 15 मिनट योगा करेंगे। या वैसे तो सप्ताह में सभी दिन 5-5 मिनट का योगा शामिल कर सकते हैं, लेकिन गुरुजी ने कहा कि करना चाहिए और बच्चे ने भी कहा कि करना चाहिए। यहाँ पर हमारे माइंड में अक्रेशिया घुसा हुआ है, हमें करना चाहिए, कभी भी बच्चे से नहीं बोलना है, हमें जो भी काम करना है वह कर देना है, वहाँ पर करना चाहिए आज नहीं तो कल। यदि वह जब हमारा एटीट्यूड करना चाहिए कहता है तो हमारे माइंड में अक्रेशिया घुस जाता है। जब भी हमारा एटीट्यूड किसी काम को करना चाहिए यह कहता है तो हमारे माइंड में अक्रेशिया घुस जाता है। इसलिए यहाँ पर तुम्हें यदि 5% लोगों में शामिल होना है तो तुम्हें अपने शरीर को 16 ताव देने पड़ेंगे और उन 16 ताव हमारी जो यहाँ पर स्थानीय भाषा में ताव आने का मतलब होता है बुखार आना, और ताव आने पर चारों तरफ से गर्मी लगती है और ताव आने से शरीर कमज़ोर पड़ जाता है शरीर।
तो हम उसको सहन नहीं कर पाते हैं। वही ताव हमें अक्रेशिया को दूर करने के लिए, अक्रेशिया को बाहर निकालने के लिए, अक्रेशिया को भगाने के लिए 16 ताव देने पड़ेंगे, तब हमारे शरीर से अक्रेशिया बाहर निकलेगा। जैसे यहाँ पर हम ठान लेते हैं कि मुझे रीट का एग्ज़ाम पास करना है या मुझे पटवारी का एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है या मुझे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, तो हमें अपने शरीर को 16 ताव देने पड़ेंगे। और उन 16 ताव में यदि तार जाता है अपना शरीर तो हम उस कार्य में सफल हो जाते हैं। ये 100% की गारंटी है कि 16 ताव जो भी देता है और जिसके माइंड से अक्रेशिया दूर हो जाता है, वह व्यक्ति कभी असफल नहीं होता है। यहाँ पर 16 ताव देना अपने आप को, जैसे कि किसी जौहरी का सोने से आभूषण बनाने के तक का कार्य होता है, उसी तरह से अपने जो भी अपना शरीर है उसको 16 ताव देने के बाद ही वह इंसान बनेगा। और हमें अगर इंसान बनना है और इंसान बनाना है तो हमें शरीर को तपाना पड़ेगा। इस तरह से यहाँ पर जो अक्रेशिया नाम की, जो हमारे माइंड में जो अक्रेशिया की बीमारी घुस गई है, उसे बाहर निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं उसके बारे में कुछ स्पीच मैंने आपको दिया। थैंक यू।